हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश भास्कर निकम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CBN एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग बोर्ड का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ऑफलाइन फॉर्म है वो देखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपकी टीचर भरते हैं, तो आप सिर्फ ऑफलाइन फॉर्म आपको जो मिलने वाला है वो कैसे भरना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ कि कॉलम वाइज जाएंगे तो पहला जो ए है 1A इंडेक्स नंबर और बी जो है 1B यूडाइस नंबर, ये जो दो नंबर है ये आपके टीचर्स आपको बताएंगे। जो स्कूल का इंडेक्स नंबर यूडाइस नंबर उनको पता होता है वो आपको बता देंगे, वो डाल सकते हैं। स्टूडेंट सरल आईडी, इसमें आपको आपके 10वीं के LC के ऊपर ये सरल आईडी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ से लेना है, या फिर 11वीं के रिज़ल्ट पर भी होता है कभी कभी, तो आपको 10वीं के रिज़ल्ट पर 100% ये मिलेगा सरल आईडी, वो अच्छे से डाल देना है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर और सेंट्रल नंबर जनरली ये डालते नहीं, डालने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, वो टीचर को बता दीजिए, टीचर बता देंगे आपको, उनका काम है। लास्ट नेम, आपका जो सर नेम है या फिर आपका जो आखिर का नाम है वो आपको कैपिटल में यहाँ पर लिखना है। फिर आपका खुद का नाम 3B में लिखना है कैपिटल में, और 3C में आपके पापा का नाम लिखना है अच्छे से कैपिटल में, और उसके बाद मदर्स नेम कैपिटल में। तो ये याद रखिए, नाम में बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो आपका काम ये है कि आप अच्छे से वो नाम वहाँ पर डालें जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। रेसिडेंशियल एड्रेस भी अच्छे से डालिए, जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालिए, और पिन कोड डालिए, जैसे कि अगर कोई पत्र व्यवहार करना हो तो आपसे जल्दी से हो जाए। उसके बाद इस साइड में देखिए आपका फ़ोटो आएगा एक, और साइन, तो फ़ोटो अच्छे से डाल दीजिए और वहाँ पर साइन करनी है आपको। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है 5 में, तो मोबाइल नंबर जो आपको हमेशा चालू रहता है, जहाँ पर फ़ोन लग सकता है, ऐसा मोबाइल नंबर डालिए। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है, वो डेट ऑफ बर्थ में आपको करना ये है कि आपकी LC के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है, जो आधार नंबर अच्छे से होना चाहिए, आपके पास आधार है आपके, और नंबर डालना है। फिर 8 नंबर पे जाते हैं हम लोग। 8 नंबर पर आपको आपकी शाखा, स्ट्रीम मतलब शाखा, आप आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, वोकेशनल में है, टीचिंग टेक्नोलॉजी साइंस में क्या है, आप उस हिसाब से आपको नंबर डालना है। उसके हिसाब से जो भी नंबर आपका है वहाँ पर आपको इस बॉक्स में डालना है, 1 2 3 4 5 जो भी है। जेंडर भी वही है, आपको 1 2 3 में आपका जो जेंडर है वो आप इस बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद माइनॉरिट, अगर आप नॉन माइनॉरिट है जनरली, अभी तो हिंदू के लिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, वो 0 डालेंगे। बाकी अगर आप मुस्लिम है तो 1 डालेंगे, क्रिश्चियन है तो 2 डालेंगे, बुद्धिस्ट है तो 3 डालेंगे, सिख है तो 4, और पारसी 5, और जैन है तो 6 डालेंगे। ठीक है, कैटेगरी भी आपके कास्ट के हिसाब से आपकी कैटेगरी आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप पूछ लीजिएगा एक बार टीचर से। ठीक है, दिव्यांग मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप अंधे, आपको कम दिखाई देता है, आप अगर कुछ प्रॉब्लम और भी है तो उसके लिए ये जनरली 0 आता है वहाँ पर। अब मीडियम ऑफ आंसर, तो मीडियम ऑफ आंसर आपका रहेगा, हिंदी में बात कर रहा हो, आप हिंदी में सुन रहे हो तो आप 8 रहेगा, या फिर आप उर्दू मीडियम से तो 5 रहेगा। ठीक है, मराठी में है तो 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर का जो है वो सबसे ज़रूरी है। इसमें आपको, अगर आप पहला जो कॉलम है A जो है उसमें अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो 1 डालिए, रिपीटर हो तो 2 डालना है। B में जो है रेगुलर स्टूडेंट है, आप रेगुलर मतलब जो आप रोज़ कॉलेज में जाते हैं, आपके रेगुलर स्टूडेंट है वो। प्राइवेट मतलब जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं, या 17 नंबर फॉर्म वाले उनको प्राइवेट है। आइसोलेटेड मतलब जो कुछ ही सब्जेक्ट डाले हुए उनके लिए, और क्लास इंप्रूवमेंट वाले जो जिनको पिछले साल परीक्षा देने के बाद अभी इम्प्रूव करना है, तो जनरली 1 नंबर आता है यहाँ पर। 3 नंबर में C में जो है वो नॉन एग्जेम्प्टेड आता है। D में है, अभी अगर आप साइंस में हो या फिर कॉमर्स में हो या फिर आर्ट्स में भी हो और आपका IT है तो 3 डालिए। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस है तो बाईफोकल डालना होगा 2। जनरली आपका जनरल आता है तो 4 डालिए यहाँ पर। तो D में ज़्यादातर 4 आएगा सबका। ठीक है, तो E में वेदर फॉरेनर नो कर दीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट डालने हैं आपको। सब्जेक्ट में देखिए इंग्लिश तो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बाकी सब्जेक्ट कौन थे। अगर आप आर्ट्स में हैं तो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं तो आपको बता दूँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा कि आपका 2 नंबर का सब्जेक्ट आएगा हिंदी। ठीक है, हिंदी के बाद आएगा आपका हिस्ट्री जिसका कोड है 38। फिर हिस्ट्री के बाद आएगा आपका ज्योग्राफी जिसका है 39। उसके बाद आएगा पॉलिटिकल साइंस जिसका नंबर है 42, और फिर आएगा इको का नंबर है 49। तो ये हो गए हमारे
आर्ट्स के। तो अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स की कुछ इस तरीके से होंगे। इंग्लिश तो कंपलसरी है, अगर हिंदी है तो हिंदी का 4 डालेंगे आप लोग। हिंदी के बाद अगर आपका इको है तो इको का 49 है, उसके बाद अकाउंट का 50 है, एसपी और ओसी 51 और 52, इस तरीके से आपके नंबर आएंगे। अगर आप साइंस में हैं तो साइंस में भी कुछ इस तरीके से आएंगे। इंग्लिश का आएगा पहले, इंग्लिश के बाद आएगा आपका हिंदी, हिंदी में 4, मराठी में 2, और अगर आपके आगे पीसीएमबी है तो 54 से चालू होते हो, 54, 55, 56 और 57। इसमें आपको सिर्फ अगर आप यहाँ पर हिंदी डालते हो, हिंदी के बाद आपका मैथ आएगा, उसका 40 है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 54, 55 और 56 आएगा, ठीक है। उस तरीके से बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर इस साइड में, इसमें कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। आगे है टोटल एग्जेम्प्टेड क्लेम, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जाएंगे 18 नंबर पर। एसएससी का आपका जो नंबर है D0 से जनरली चालू होता है, तो वो D0 वाला आपको डालना है। अगर नहीं है तो दूसरा डाल सकते हैं आप, मतलब जो भी है आपका वो। फिर 11वीं का रोल नंबर, यहाँ पर आप पास कैसे हुए, मार्च में या जुलाई में, आपका साल कौन सा था, और बोर्ड का नाम। जनरली नासिक आएगा, आप कहीं बाहर से बोर्ड से तो वो डालेंगे। 11वीं का भी वही है, मार्च या जुलाई, उसके हिसाब से सारी चीज़ें। लास्ट एग्ज़ाम सीट नंबर, अगर आप रिपीटर हो तो उसके लिए है। 20 नंबर का है, आप एसएससी में पास हुए, मतलब आप महाराष्ट्र बोर्ड से पास हुए हो या नहीं। अगर हुए तो अच्छी बात है, नो लिखिए, मतलब यस लिखिए यहाँ पर, तो कोई टेंशन नहीं। अगर आप यहाँ पर नो लिखते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर लिखना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपको पूछा गया है वेदर एसएससी पास फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी पुणे, तो यस लिखिए। नहीं तो आपको यहाँ पर आपने एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट निकाला होगा, उसको यस करके यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। बाकी की डिटेल्स ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, टीचर आपको इसके बारे में नीचे के बारे में बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको साइन कर देनी है, इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म भरा जाएगा। अगर इसमें कुछ, अगर आपको कुछ कमतर लगती है तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके साथ आपको आधार कार्ड की एक जेरॉक्स, LC की 10वीं के LC की एक जेरॉक्स, और मार्कशीट 10वीं के मार्कशीट की एक जेरॉक्स जमा करनी है। और अब हमने ऑलरेडी इसमें एक फ़ोटो लगाया है, और 2 फ़ोटो आपको इसके साथ लगेंगे, वो आपको जमा करनी होती है टीचर्स के पास, ठीक है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। धन्यवाद।